आंटी हम कब पहुँचेंगे? मैं बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो तो मैं क्या करूँ? चुपचाप बैठो, हम बस थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। तुम मुझसे इतनी रूडली बात क्यों कर रही हो? बस पूछ रही है ना तुमसे। सो आर्मी ये है ते, और इसकी मॉम डैडी इस दुनिया में नहीं रहे और ये अपने अंकल आंटी के साथ रहती है। इसका नेचर बहुत ही स्वीट है। और ये है ते की आंटी आयु। आयु ते की तरह बहुत ही रूड होती है। वो उसके मम्मी पापा की मौत की जिम्मेदार उसे ही मानती है। और ये है ते के अंकल। वैसे तो ये ते को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आयु के सामने इनकी नहीं चलती। आपको बड़ी दया आ रही है ना इस पे? अगर मेरा बस चलता ना तो मैं यहाँ अपने साथी से लाती ही नहीं, मनहूस कहीं की। पैदा होने के 3 साल बाद ही अपने माँ बाप को खा गई, मनहूस कहीं की। तुम हर बात पे इसे क्यों कोसती रहते हो? इसकी क्या गलती भला उसमें? आप तो अंकल आंटी प्लीज आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए। ये जो हो रहा है ना उसकी वजह सिर्फ तुम हो। सारे फसाद की जड़ ही तुम हो। काश उस दिन तुम्हारे मॉम डैड की जगह तुम चली जाती। चुप करो, बस करो। कितना जहर उगलोगी इसके लिए तुम। फिर जैक बीच सड़क में कार रोकता है। बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर आयु और जैक बाहर जाकर बातें करने लगते हैं और उनके बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। और ते को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से उसके अंकल आंटी लड़ रहे हैं और वो कार से बाहर निकलकर जंगल की ओर चली जाती है। मॉम डैड अब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आप दोनों के बिना अकेली हो गई हूँ यहाँ पे। काश उस दिन मैं आप दोनों के साथ चली जाती। मुझे अपने पास बुला लीजिए प्लीज। ते चलते चलते ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ दूसरी दुनिया का गेट होता है और ते इतनी अपसेट होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब दूसरी दुनिया का गेट पार कर चुकी है। इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? और अभी तो दिन था। मैं इतनी दूर जंगल में कैसे आ गई? मैं कहाँ पर हूँ? तभी ते को कोई दिखता है और वो उसके पीछे जाने लगती है। हे एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरी बात सुनिए। ते उस आत्मा को देखते ही बेहोश हो जाती है। हाँ, इंसान। मुझे इसमें इंसान की सुगंध आ रही है। मतलब ये इंसान है। हाँ, लेकिन इस दुनिया में इंसान कैसे आया? हाँ, चलो कोई बात नहीं। बड़े दिनों बाद मुझे इंसानों की खून पीने की इच्छा पूरी होगी। छोड़ दो उसे। जंगुक, तुम फिर से मेरे रास्ते में मत आओ। ये शिकार मेरा है, इसे मैंने पहले देखा है। तुमने पहले देखा हो या नहीं, लेकिन अब ये मेरी है, तो जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अब ये मेरी हुई। और अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो इसके लिए तो पिछली बार की मार भूल गए क्या तुम? जाओ यहाँ से। फिर वो आत्मा वहाँ से चली जाती है क्योंकि जंगुक उससे भी पावरफुल होता है। फिर जंगुक ते को अपने हाउस लेके जाता है। हाँ, माँ मैंने भूत भूत देखा, भूत। शांत रहो, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं। तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो? माँ मैंने भूत देखा। शांत रहो और मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका आंसर देती रहो तुम। तुम्हारे अंदर से इंसानों की सुगंध आ रही है। तुम एक इंसान हो ना? तो क्या मैं तुम्हें कोई गोश्त नजर आ रही हूँ? और तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम इंसान हो ही नहीं। मैं जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका आंसर दो। हाँ, और तुमने सही कहा, मैं एक आत्मा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। क्या मजाक कर रहे हो तुम एक आत्मा हो। मजाक की भी हद होती है। ये देखकर ते फिर से बेहोश हो जाती है।
हाँ, ये इंसान बात बात पे बेहोश क्यों हो जाते हैं? अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बस चिल्लाना मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बस शोर मत करो। फिर जंगकुक ते को शांत करवाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो शांत भी हो जाती है। तुम जानती भी हो तुम कहाँ पर हो? ये घोस्ट वर्ल्ड है। यहाँ पे घोस्ट रहते हैं। तुम मजाक कर रहे हो ना? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर एक प्रैंक चल रहा है तो प्लीज इसे बंद कर दो। मुझे अपने अंकल आंटी के पास छोड़ दो। देखो ऐसा मजाक अच्छी बात नहीं होती ना। क्या ये तुम्हें सच में मजाक लग रहा है? अभी जो हुआ वो तुम्हें मजाक लगा? ऐसा है तो चलो मेरे साथ। फिर जंगकुक ते को घोस्ट वर्ल्ड में लेके जाता है और दिखाता है कि वहाँ पूरे घोस्ट ही रहते हैं। वहाँ कोई इंसान नहीं रहता और ये पूरी पूरी की पूरी दूसरी दुनिया है। और फिर अपने घर लेकर आता है। नहीं, लेकिन मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं होता। भूतों की दुनिया थोड़ी होती है। सब देखने के बावजूद भी तुम नहीं मानना चाहती तो ठीक है, जाओ बाहर और किसी घोस्ट का खाना बन जाओ। जाओ। अगर ऐसा ही है तो तुम भी तो एक घोस्ट हुए ना, और तुम भी तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। देखो, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? मैं तो अपनी दुनिया में थी ना। शायद तुमने उस गेट को पार कर लिया। कौन सा गेट? मैंने किसी गेट को पार नहीं किया। देखो, साल में एक बार आने वाली अमावस्या को ह्यूमन वर्ल्ड और घोस्ट वर्ल्ड का गेट जुड़ जाता है, ताकि उस दुनिया में जो घोस्ट हैं वो इस दुनिया में आ सके और वो इंसानों को नहीं दिखाई देते। और शायद तुमने वही पार कर लिया और तुम इस दुनिया में आ गई। Oh my God, who the hell तो cares? अब मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जाऊं? ओह सॉरी, अब तो तुम जा नहीं सकती। अब तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा और धीरे धीरे तुम घोस्ट भी बन जाओगी। मुझे अभी नहीं मरना, मुझे अपनी दुनिया में जाना है। मुझे अपनी दुनिया में जाना है। ओह माय गॉड, शांत रहो, शांत रहो। तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। देखो, अगर तुम्हें वापस जाना है तो उसके लिए तुम्हें अगले अमावस्या तक रुकना होगा। मतलब पूरे तुम्हें 1 साल यहाँ बिताना होगा। लेकिन ऐसा करने से तुम खुद एक घोस्ट में बदल जाओगी। तुम्हारा ह्यूमन बॉडी यहाँ पे नहीं रह पाएगा। वो धीरे धीरे ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो कोई और रास्ता नहीं है क्या जिससे मैं वापस जा पाऊँ? नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें 1 साल का वेट ही करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है, घोस्ट में नहीं बदलना है, तो घोस्ट वर्ल्ड के गॉड से तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो तुम यहाँ जिंदा रह सकती हो। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलो, हम वेट किसका कर रहे हैं? हम यहाँ के गॉड के साथ मिलके रहना, चलो ना। वेट, अभी नहीं जा सकते हम, वो जगह बहुत दूर है। हम कल चलेंगे, अभी तुम यहीं सो जाओ। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। इतना कहकर ते बाहर जाने लगती है। सोच लो, अगर बाहर गई तो ये इंसानों की दुनिया नहीं, भूतों की दुनिया है और यहाँ इंसान जिंदा नहीं बचते। तुम मुझे डरा रहे हो? अच्छा, तुम भी तो एक घोस्ट ही हो। अगर तुम्हारा मूड चेंज हो गया और तुम ही मुझे मार दिए तो? अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो मैं तुम्हें बचाता ही नहीं। देखो, घोस्ट वर्ल्ड में 2 प्रकार के घोस्ट होते हैं। एक तो बुरे जो इंसानों से नफरत करते हैं और एक अच्छे जो इंसानों से नफरत नहीं करते। और मैं बुरा तो नहीं हूँ। और अगर तुम्हें मरना ही है तो शौक से बाहर जाओ, और अगर तुम्हें जिंदा घर वापस लौटना है तो यहाँ चुपचाप मुझे बिना डिस्टर्ब किए बैठ जाओ या फिर सो जाओ। फिर तेज आकर सो जाती है। हे ह्यूमन प्रजाति की लड़की, उठो, हमें चलना है। घोड़े बेच के सो रही हो। ह्यूमन प्रजाति की लड़की? मेरा नाम ते है, तुम ते क्यों नहीं बुलाते मुझे? ओके ते मैडम, आपकी अगर नींद पूरी हो गई तो हमें चलना होगा। अब चलिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? घोस्ट? मेरा नाम जंगकुक है, तुम जंगकुक कहकर ही बुलाओ मुझे। ओके।
और कितनी दूर, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। मैं कब से चल रही हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा। प्लीज बताओ और कितनी दूर है। तो मैं क्या करूँ भला? ये तुम्हारी गलती है ना कि तुम यहाँ आई। मैं क्या अब तुम्हें गोदी में उठाकर लेके जाऊं? अब बस भी करो। बार बार उसी उसी को बोल रहे हो, उसी उसी को सुना रहे हो। क्या मैं यहाँ जानबूझ कर आई? मेरी गलती है, मानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ जानती थोड़ी थी कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। चलो हम होटल में थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। हाँ, यहाँ पर होटल भी होता है क्या? ये दुनिया भी इंसानों की दुनिया की तरह ही है। बस फर्क इतना है कि वहाँ जिंदा लोग रहते हैं और यहाँ पर मरे हुए लोग। फिर वो दोनों एक होटल के अंदर जाते हैं। हेलो सर, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? हमें 2 रूम चाहिए। सॉरी सर, लेकिन हमारे पास अभी एक ही रूम अवेलेबल है। आप एक ही रूम ले लीजिए। ठीक है, दे दो। नहीं, हम एक ही रूम में नहीं रह सकते। ठीक है, तो जाओ तुम अपना देख लो, मैं तो जा रहा हूँ अपने रूम में। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रही है इसके ऊपर। ऐसे लग रहा है सर फोड़ के मार दूं। मारूंगी कैसे, ये तो ऑलरेडी मरा हुआ है। फिर ते भी रूम में जाती है। और आई में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ते गोस्ट वर्ल्ड में है तो उसे कोई पहचान क्यों नहीं रहा वहाँ पे कि वो इंसान है। तो बता दूं, जंग को घर से निकलने से पहले ते का पूरा मेकअप कर चुका था और उसे एक परफ्यूम दी थी कि वो लगा ले ताकि उसे कोई पहचान न पाए कि वो इंसान है। आज पूरे 1 साल हो गए ते को खोए हुए, और वो भी तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उस दिन वो कड़वी बातें ना बोली होती तो वो कहीं जाती नहीं। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो खो गई है। अच्छा हुआ पला टली मेरे सर से। कब से चाह रही थी कि कहीं चली जाए, कहीं मर जाए। आज जाके पूरा हुआ। तो आईमी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ते को भूतों की दुनिया में आए हुए तो सिर्फ 1 ही 2 दिन हुए हैं। तो यहाँ पे उसके अंकल 1 साल क्यों बोल रहे हैं? तो ह्यूमन वर्ल्ड और गोस्ट वर्ल्ड के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए जहाँ यहाँ 1 दिन होता है वहाँ पे 1 साल होता है। जंगू, मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हारी मौत कैसे हुई? मेरी एक नॉर्मल लाइफ थी। मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं एक दिन काम से घर जा रहा था, तभी रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आई? जहाँ तक मुझे पता है गोस्ट वर्ल्ड का दरवाजा बीच जंगल में खुलता है जहाँ पे किसी का आना मना होता है। और तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही थी? फिर तेजंगू को सारी बात बताती है कि वो अपने अंकल आंटी के साथ घूमने जा रही थी और उसकी वजह से उसके अंकल आंटी झगड़ने लगे और उसकी आंटी उसके मॉम डैड के मौत की जिम्मेदार उसे मानती है और उससे नफरत करती है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन तुम्हारी आंटी तुम्हें उनकी मौत की वजह क्यों मानती है? जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन हम एक पार्टी में जा रहे थे और उस दिन हमारा कार का एक्सीडेंट हो गया। उस कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड चल बसे, लेकिन मैं बच गई और उस वजह से आंटी ये समझती है कि मैं अपने मॉम डैड के मौत की जिम्मेदार हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने मॉम डैड को क्यों मारूंगी? मैं क्यों ऐसा करूंगी? मैं तो थोड़ी चाहूंगी। चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब हमें चलना चाहिए, हमें बहुत दूर जाना है। ओके। तुम्हें वहाँ जाना है और वहाँ जाकर तुम्हें परमिशन लेनी होगी यहाँ के गॉड से कि तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन अगर वो नहीं माने तो? अगर उन्हें भी इंसानों से नफरत हुई तो? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के गॉड बहुत दयालु हैं। जाओ अंदर। फिर ते एक मंदिर में जाती है। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे। यहाँ की गॉड है कहाँ? गॉड जी, आप कहाँ हो? मुझे हमसे बात करनी है। गॉड जी। बोलो बालिके, तुम्हें क्या चाहिए? हमें यहाँ के गॉड शुगा गॉड जी, मुझे वो। ना बालिके, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम यहाँ के गॉड हैं, हमें सब पता होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। हम ये जानते हैं कि तुम यहाँ पर अनजाने में आई हो
और हम ये भी जानते हैं कि तुम दिल की बहुत साफ हो, तो हम तुम्हें परमिशन देते हैं यहाँ रहने की। तुम 1 साल तक यहाँ रह सकती हो। तथास्तु। थैंक यू सुगा गॉड, थैंक यू। और हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम 1 साल तक गोस्ट वर्ल्ड में रहने वाली हो, तो तुम हर चीज को छू सकते हो यहाँ पे, और गोस्ट को भी छू सकती हो। अगर तुम्हारा 1 साल के बाद यहाँ रहने का मन करे तो तुम यहाँ हमेशा के लिए भी रह सकती हो। फिर ते उस मंदिर से वापस आती है। जगुक जगुक, मुझे परमिशन मिल गई, अब मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। मैंने कहा था ना, यहाँ के गॉड बहुत दयालु हैं। चलो अब घर चलते हैं। जंकुक, क्या ये वाइन है? हाँ, वो वाइन है। चलो ना ड्रिंक करते हैं, प्लीज प्लीज, यहाँ मेरे रहने की खुशी में। खुशी किसे है? अच्छा चलो करते हैं, लेकिन ये वाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या तुमने कभी ड्रिंक की है? नहीं, मैंने कभी ड्रिंक तो नहीं की, लेकिन मैं ट्राई तो कर सकती हूँ ना। मैं ट्राई करना चाहती हूँ, प्लीज, मैं संभाल लूंगी खुद को। चलो ठीक है, करते हैं। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ते ड्रंक हो जाती है। ते क्या कर रही हो? संभालो खुद को। जंकुक, ते अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सॉरी ते। मेरी बॉडी इतनी पेन क्यों कर रही है? फिर ते को रात की थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगती है कि कल रात क्या हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने गोस्ट के साथ कल रात, नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो गोस्ट है, उसके साथ एक इंसान थोड़ी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ते तू भी ना कुछ भी सोचती रहती है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ते तुम उठ गई? चलो मैं तुम्हें गोस्ट वर्ल्ड घुमा के लेकर आता हूँ। जब तक तुम यहाँ हो मैं घुमा लेता हूँ तुम्हें। ओके, मैं आ रही हूँ अभी। ये तो मेरे साथ नॉर्मली बिहेव कर रहा है। लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं भी ना फालतू में कुछ भी सोचती रहती हूँ। फिर ते रेडी होकर नीचे जाती है और फिर वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और जंकुक ते का बहुत ध्यान रखता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं। कल अमावस्या है, कल ते चली जाएगी, मैं फिर से यहाँ पर अकेला हो जाऊंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं जाने देना चाहता, लेकिन मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि उसे उसकी ह्यूमन लाइफ से छीन लूं। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं अभी उसकी पूरी लाइफ बाकी है, मैं उसे नहीं रोक सकता। इतना सेल्फिश नहीं हो सकता मैं। कल अमावस्या है, कल मुझे वापस जाना होगा यहाँ से, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, जब से मैं जंकुक के साथ हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है। मैं वहाँ पर अकेली हूँ। मैं उस लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती। जंकुक, प्लीज मुझे रोक लो, प्लीज कुछ तो कहो। ते जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। ओके। जंकुक, तुम मुझसे कुछ और नहीं कहना चाहते? नहीं, जा सो जाओ। ओके। ते वो रहा ह्यूमन वर्ल्ड का रास्ता, अब तुम जा सकती हो अपने घर। मैं जा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे आखिरी बात कुछ कहना नहीं चाहोगे? अपना ख्याल रखना, ओके? बस इतना ही। बता
कितने बुरे हो तुम मुझे यहाँ रोक नहीं सकते क्या? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, बुद्धू कहीं के। लेकिन ताए, तुम्हारी ह्यूमन लाइफ, पूरी ह्यूमन लाइफ बाकी है तुम्हारी, तुम यहाँ नहीं रह सकती। किसके लिए जाऊँ मैं वहाँ पर, बताओ? क्यों जाऊँ मैं वहाँ पर? कौन है मेरा? मैं जितना यहाँ पर खुश हूँ, मैं उतना वहाँ पर खुश नहीं रहती। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो बता दो, मैं चली जाऊंगी। नो ताए, जाने की बात मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू जंकुक। सोच लो, मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें अपनी ह्यूमन बॉडी छोड़नी पड़ेगी और घोस्ट बनकर रहना पड़ेगा, बिल्कुल मेरी तरह। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सॉरी आर्मी कि मैं आपके लिए जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ, इस स्टोरी में कोई भी अगर रोल ऐसा हो जो नेगेटिव हो तो उसके लिए किसी कैरेक्टर को दोष मत दीजिए, उस इंसान को दोष मत दीजिए। ये सिर्फ एक स्टोरी है, एक स्टोरी की तरह ही लीजिए। और कुछ आर्मी स्टोरी में लॉजिक लगाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आर्मी स्टोरी में लॉजिक नहीं, मैजिक होता है। तो आप सिर्फ लॉजिक मत लगाइए, स्टोरी को एंजॉय कीजिए। और ताई ने गोस्ट वर्ल्ड में रुककर अच्छा किया या फिर उसे ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ जाना चाहिए, ये कमेंट में जरूर बताना। ओके, बाय बाय।